maximum and minimum value of, find the maximum and minimum value of y is equal to x e to the power of x, y is equal to x e to the power of x, इसकी हमारे को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करो, dy by dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इज x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज e टू द पावर ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन इज e टू द पावर ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज x, उसका डिफरेंशिएशन विल बी 1। ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, e टू द पावर ऑफ x को कॉमन लो, अंदर बचेगा x प्लस 1, ये dy by dx आ गया। ठीक है, दिस इज योर dy by dx। अब क्या करना है, ये जो dy by dx आपके पास आया है, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वी पुट इट इक्वल टू 0, और वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो वो x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, यहां से x इज इक्वल टू -1 आया, यहां पर आप ड्रॉ करो x इज इक्वल टू -1। तो पूरी नंबर लाइन जो है वो दो भागों में बट गई, एक -1 से इंफिनिटी और एक माइनस इंफिनिटी से -1, ये दो पार्टीशंस हो गए पूरी नंबर लाइन के। ठीक है, अब क्या करना है, अब -1 से आगे कोई भी नंबर लो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो कि भाई पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। ठीक है, तो -1 से आगे जो भी नंबर है, लेट अस सपोज 10 ले लिया, तो यहाँ 10 डालेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, e टू द पावर ऑफ समथिंग वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो हमने डेरिवेटिव का साइन चेक कर लिया। अच्छा, डेरिवेटिव का साइन चेक करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा हो रहा है, तो डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, जब डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो कौन सा पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज आवर लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा इज एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पे लोकल मिनिमा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 पे हमारे पास लोकल मिनिमा आ गया इस सिचुएशन में। अब जो है अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, आप यहां पे x इज इक्वल टू -1 डालो, तो -1 e टू द पावर ऑफ -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन e। दिस इज व्हाट वी विल हैव, -1 अपॉन e आ गया। ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अच्छा, और मैक्सिमा, इसका कोई ऐसा मैक्सिमा नहीं आ रहा, मैक्सिमा तो इंफिनिटी जब डालेंगे तो e टू द पावर ऑफ इंफिनिटी वो इनफाइनाइट को चला जाएगा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 इज कमिंग आउट एज रूट। हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं if we wish। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास है, अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो यहां पे पूरी नंबर लाइन पे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं। तो जब x विल अप्रोच टू इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी को जाएगा, ये भी इंफिनिटी को जाएगा। बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x e टू द पावर ऑफ x, दिस एंटायर थिंग विल गो टू इंफिनिटी, ये सारा का सारा इंफिनिटी को जाएगा। बट हम ये नहीं कहेंगे कि इंफिनिटी पे मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, बिकॉज हम ये कहेंगे मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जब माइनस इंफिनिटी को जाएगा x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, x e टू द पावर ऑफ x, तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी इज 0, इट विल अप्रोच टू 0, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, इट विल अप्रोच, अप्रोचिंग वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ अब देख सकते हैं। और एक और चीज है, x इज इक्वल टू 0 इज द रूट, x इज इक्वल टू 0 डालने पे ये y भी 0 आ रहा है, तो इसका टेंटेटिव ग्राफ भी बनाया जा सकता है। तो -1 अपॉन e इसकी मिनिमम वैल्यू है, और वो है x इज इक्वल टू -1 पे, तो पहले -1 यहां ड्रॉ कर लो, और ये 0 हो गया।
-1 पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है -1/e, नेगेटिव y एक्सिस पे आ रही है। तो ग्राफ इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, इस पॉइंट से होते हुए भी जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिन है, ओरिजिन से होते हुए भी जाएगा। ठीक है, फिर यहां से अब देखो -1 से आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो -1 से आगे ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, -1 से पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव है तो -1 से पीछे ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से पता चल रही है। और जैसे जैसे -∞ को अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू 0 को जा रही है, तो ग्राफ यहां से ऐसे करके आएगा। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, देखो डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ये मिनिमम वैल्यू, इसके आगे इंक्रीजिंग ग्राफ, इसके आगे इंक्रीजिंग ग्राफ, फिर 0 से होते हुए जाएगा, 0 से होते हुए जाएगा, फिर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज द टेंटेटिव ग्राफ। तो दैट्स इट, मैक्सिमा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, एक ही है मिनिमा, वही ग्लोबल मिनिमा भी है वही है, और लोकल मिनिमा भी वही है, दैट इज द ओनली थिंग। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x प्लस 2, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें मैक्सिमा मिनिमा एनालाइज करना है। सो अगेन द सेम थिंग, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट इट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए सब लोग। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, तो यहां पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2, दैट इज 1। ऐसे करके आ, फिर कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 2 माइनस 1, दैट विल बी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब जो है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। ठीक है, लेट्स गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा हो, तो वो है x इज इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है, वो है x इज इक्वल टू -2। ये दो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। इस नंबर लाइन में हमारे पास एक -2 है, वो यहां पर है -2, एक हमारे पास -1 है, वो यहां पर है -1। अब हम देखते हैं कि भाई यहां पर आपके पास जो है कहा डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव का साइन, अच्छा जब फंक्शन ऐसे करके होता है उसका डोमेन भी देख लेना होता है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट -2। -2 पे एक्चुअली डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो -2 तो इसके डोमेन में आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है वंशिका, तो यहां पर जो है एंटायर रियल नंबर लाइन एक्सेप्ट -2 इज द डोमेन। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कहां कहां है। -1 से आगे अगर हम लेंगे कुछ भी, ठीक है, तो 100 ले लो, पॉजिटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव आ रहा होगा, और यहां पॉजिटिव। इसका मतलब -∞ टू -2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग, -2 टू -1, सॉरी यहां पर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहां पर जो है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, -2 टू -1 it is decreasing, and then -1 to infinity it is again increasing. Now we can see यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, तो जहां पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज है कि यहां पर हमारे पास डिफाइंड भी नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वैल्यू एट -2 इट विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो वहां पे डिफाइंड तो है नहीं। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा एक्चुअली, द मैक्सिमा इट विल नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। -1 जो है यहां पर है,
यहां पर नेगेटिव है, डेरिवेटिव यहां नेगेटिव है, और यहां पर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो फिर क्या, कौन सा पॉइंट होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज लोकल मिनिमा। तो बस यहां पर ये, यहां पर नथिंग विल बी डिफाइंड, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट इन डोमेन। डोमेन में नहीं है तो कुछ भी मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन नहीं हो पाएगा। अच्छा, x इज इक्वल टू -1, वहां पर आपके पास क्या आ रहा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा आ रहा है। उसके बाद प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, ठीक है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। अगर हम प्लस इंफिनिटी को जाते हैं तो e की पावर x अपॉन x प्लस 2 क्या बनेगा, तो इसकी लिमिट निकाल दो, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी e की पावर x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। दिस विल ऑल्सो अप्रोच टू इंफिनिटी, ठीक है। वैसे तो आप बोलोगे सर नीचे भी इंफिनिटी आ रहा है ऊपर भी, लेकिन e की पावर इंफिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि e 2.7 समथिंग है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर विल बी मच लार्जर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, सो इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी e की पावर x अपॉन x प्लस 2, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो जाएगा नेगेटिव में, तो इट विल अप्रोच टू 0। तो ये थोड़ा सा हमने अप्रोचिंग वैल्यूज देख ली कि कौन चीज कहां पे अप्रोच कर रहा है, थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए वी कैन हैंडल इट, ठीक है। कुणाल, आपको समझ आ रहा है? तो ये जो हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, अब जो है ग्राफ भी हम यहां टेंटेटिव बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो अभी रहने दो ग्राफ वगैरह, हम सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा ही कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको बता दिए, 2-3 ग्राफ तो हमने बना लिए, ठीक है, चलिए फाइन। ओके, चलो ठीक है, ये हमारे पास इतना काफी है। अब हम थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में चलते हैं, जो कि जहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैक्सिमा मिनिमा का प्रैक्टिकल यूज क्या है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने में मैक्सिमम मिनिमा यूज होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पे हम अब चल रहे हैं, ठीक है, जहां से आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल सी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अच्छा इसमें एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लिखिए सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 60, find 2 positive numbers whose sum is 60 and sum of cubes, and sum of whose cubes is minimum, and sum of whose cubes is minimum. We have to find out 2 positive numbers जिनका sum 16 है और उन दोनों के क्यूब्स का जो सम है दैट इज मिनिमम। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो 2 नंबर्स हैं
उनका लेट अस सपोज वो है x एंड y, तो उनका सम जो है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज 16, उनका सम 16 है। और उनके क्यूब का सम, ठीक है, लेट अस सपोज कि उनका जो क्यूब है उसका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको कुछ भी मान लो, z मान लो, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्वेश्चन में उनका सम, उनके क्यूब्स का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, ये गिवन है और इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ती है इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स में कि क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर हमारे को z को मिनिमाइज करना है तो हम z को पूरा का पूरा x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन की सहायता से। यहां से आप क्या करो, y की वैल्यू निकालो, वो आ रही है 16 माइनस एक्स, यहां पे सब्सटीट्यूट करो तो z आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये z आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो है ये x में फंक्शन आ गया। अब आप इसको मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले अभी जो हम सीख रहे हैं डी जेड बाई डी एक्स, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 3 टाइम्स 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगाना मत भूलना। 16 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3, अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइजेशन इज कंपल्सरी हियर, सो 3 टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 16 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 16 3 48 टाइम्स एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 16, ठीक है। 2 को भी कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 96 टाइम्स x माइनस 8। तो dz बाई डी एक्स ये आ गया, हमने सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाउ dz बाई डी एक्स, इसको अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट, बट इज इट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आई विल सजेस्ट यू कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफी आसानी से यूज कर सकते हो। ये dz बाई डी एक्स है, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो है 96 तो आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो प्लस 96 विल बी योर आंसर, है ना, प्लस 96 विल बी योर आंसर। और ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो दैट इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा ये होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी यही होगा, ठीक है। तो x हमारे पास 8 है, यहां डालेंगे तो y भी हमारे पास क्या आएगा 8, तो x एंड y बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 8 फॉर अ मिनिमा टू अकर। इस तरीके से, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा, फिर खुद ब खुद डिफरेंशिएट, बाकी मैक्सिमा मिनिमा तो खुद ही करते हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से पहले, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको क्वेश्चन को उस तरीके से बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, an open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner, by removing equal squares from each corner of a 3 into 8 rectangular sheet of aluminium
ऑफ अ 3 into 8 मीटर स्क्वायर, 3 into 8 3/8 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका क्या मतलब होता है, 3/8 जो है आपके पास एक लेंथ 3 है और एक लेंथ 8 है रेक्टेंगल की, 3/8 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड्स find the volume of the largest such box. Find the volume of the largest such box. अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा, मतलब हमारे पास एक एल्यूमिनियम की शीट है, ठीक है, एल्यूमिनियम की शीट है और वो 3/8 है। अच्छा, मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कई अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की डेट में मैं आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से कराऊंगा, तो आपने खुद ही देखना एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा लेवल है मिसलेनियस में खास करके, ठीक है। तो हमारे पास एक 3/8 की शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, ऐसे करके मान लो, ठीक है। ये लेंथ 3 मीटर है और ये लेंथ 8 मीटर है। हमारे को इसको कट करके और फोल्ड करके ओपन टॉप्ड बॉक्स बनाना है। ओपन टॉप मतलब उसका टॉप ओपन हो, बंद ना हो, क्लोज्ड बॉक्स ना हो, ओपन हो टॉप से। उसको बनाने का तरीका इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप चारों के चारों कोनों से एक स्क्वायर को कट करो, ऐसे करके चारों के चारों कोनों से एक स्क्वायर को कट करो, ठीक है। तो मान लो हमने स्क्वायर कट किया और उसकी साइड है एक्स, ठीक है, लेंथ और विड्थ दोनों एक्स है, बराबर इक्वल साइज के स्क्वायर्स हमने कट किए। अच्छा, इक्वल साइज के स्क्वायर्स कट किए तो यहां पर ये फिगर हमारे पास कैसा बन जाएगा, यहां पे ऐसे, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे ये फिगर हमारे पास ऐसे बन जाएगा। ये कट कर दिया ना हमने, स्क्वायर्स को हमने कट कर दिया कोनों से, अभी ऐसे फिगर बन गया। अब हमने इस वाले पोर्शन को ऊपर फोल्ड किया, इस वाले को इधर, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर। तो जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमारे पास जो है ऐसे करके एक बॉक्स बन जाएगा, और वो जो बॉक्स होगा उसका जो टॉप होगा, दैट टॉप विल बी ओपन्ड, इस तरीके से। इस तरीके से बॉक्स बन गया। समझ में आ रही है बात से है, ठीक है ना। तो यहां से फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड किया, चारों तरफ से फोल्ड किया और ये हमारे पास बॉक्स बन गया। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि हम कितना स्क्वायर, कितने साइड का स्क्वायर यहां चारों कोनों से कट करें ताकि ये जो बॉक्स हो बने, इसका जो वॉल्यूम है, आई थिंक दैट शुड बी मैक्सिमम लार्जेस्ट सच बॉक्स, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। तो हमें इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम है कितना। तो देखो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो ये 3 साइड थी, 3 यहां से लेकर यहां तक है, इतनी लेंथ है 3 टोटल लेंथ, और जो 8 है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल लेंथ। जब हमने यहां से x लेंथ काटा, यहां से x लेंथ काटा, तो ये लेंथ कितनी बची, ये लेंथ हमारे पास जो बचेगी, इट विल बी 8 - 2x, और ये लेंथ यहां पर ये वाली लेंथ है, तो ये होगी 8 - 2x। और ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, ये लेंथ कितनी बचेगी, क्योंकि दोनों साइड से x काटा है, ठीक है। तो दोनों साइड से अगर x काटा है, टोटल 3 था, तो ये बचेगी 3 - 2x। तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ आपके पास होगी 3 - 2x। तो लेंथ और विड्थ ऐसे हो जाएगी, एक हो जाएगी 8 - 2x, एक हो जाएगी 3 - 2x, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे ये जो हाइट है, इस बॉक्स की हाइट भी है, वो हाइट होगी x, क्योंकि ये लेंथ x थी, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाली लेंथ ही हाइट बनेगी बेसिकली, ठीक है शानी। तो ऐसे करके हमारे पास इस बॉक्स की जो ओपन बॉक्स है, टॉप से ओपन है,
इस बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट पता लगी तो वॉल्यूम हम बता सकते हैं। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी, मतलब आपको अब क्या है, बनी बनाई चीज नहीं बनेगी, आपको बनाना पड़ेगी चीजें। तो वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो लेंथ विड्थ और हाइट तीनों के तीनों आपको गिवन है यहाँ पे। गिवन क्या है, मतलब आपने निकाल लिया बेसिकली, तो आप उसको पुट कर दीजिए और फिर वो आपका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, लेंथ आपके पास है 8 माइनस 2x, विड्थ आपके पास है 3 माइनस 2x और हाइट आपके पास है x। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वही बताओ। तो चलिए अब हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अच्छा, इसको हम ओपन अप भी कर सकते हैं, ओपन करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप इसको एज इट इज ही डिफरेंशिएट कर लो। ये 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको आता है। dv बाई dx, तीन फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स का डिफरेंशिएशन करना आता है आप लोगों को। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, दैट विल बी -2, बाकी दो को एज इट इज रहने दो, 3 माइनस 2x इंटू एक्स, प्लस फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, दैट विल ऑल्सो बी -2, पहले और तीसरे को एज इट इज रहने दो, 8 माइनस 2x इंटू एक्स, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन करो, दैट विल बी 1, और पहले दो को वैसे का वैसा रहने दो, दैट विल बी 8 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2x। ये आ गया जी डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर लिया डेरिवेटिव। अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन। अदरवाइज आप यहां पे भी कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी फिर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहां पे इसको ओपन करेंगे, यहां से x आएगा, यहां से -2 आएगा, ये बन जाएगा -6x, यहां से -2 आएगा, ये बन जाएगा +4x², यहां से x आ रहा है, -2 यहां से, x यहां से, तो -8 2 16x प्लस 2 2 4x² प्लस, अब इसको ओपन करते हैं, 8 3 24 माइनस 8 2 16x माइनस 6x प्लस 4x²। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ठीक है, और 4x², 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 3 बार है। ठीक है, तो 4 4 4 12, तो 12x² हो गया, फिर 16x, और 16x 2 बार है, और 6x और 6x भी 2 बार है, 16 16 32 32 प्लस 6 38 प्लस 6 44। कैलकुलेशंस देखते रहना, 44x, और कांस्टेंट टर्म इज ओनली 24 प्लस 24। दिस इज अवर dv बाई dx। ठीक है वरुण, कैलकुलेशंस आर ओके, फाइन, मैचिंग, ओके। तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 11x प्लस 6। ठीक है, 6 3 18 एंड 9 प्लस 2 9 2 18 होता है, 9 प्लस 2 इज 11, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है, तो 4 इंटू यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर दीजिए, 3x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6, तो यहाँ पे 4 बाहर रहेगा, और यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस 3, यहां से -2 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 3। तो पूरा मतलब अच्छे ढंग से इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में पूरी अच्छी मेहनत लगती है भैया ना, कैलकुलेशंस भी ठीक ठाक होती है, पहले तो दिमाग लगता है, फॉर्म क्वेश्चन बनाने में ही, स्टार्ट करने में ही पहले दिमाग लग जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशंस वगैरह भी ठीक ठाक होगी। तो माय डियर, अब हमारे पास dv बाई dx क्या आया, dv बाई dx क्या आया, x माइनस 3 एज ए फैक्टर ले लो, तो x माइनस 3 हमने फैक्टर ले लिया। अच्छा, बाहर 4 तो है ही, 4 बाहर है, x माइनस 3 एक फैक्टर लिया, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। ये हमारे पास फैक्टराइज करके हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 डालो तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, तो dv बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 2/3।
अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादातर बार वन ऑफ देम कैन बी इजिली नेग्लेक्टेड बाय कॉमन सेंस। जैसे कि यहां पे x इज इक्वल टू 3 कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि x कभी भी 3 हो नहीं सकता। क्योंकि आपको याद है जब हमने स्टार्ट किया तो अभी जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है, तो हमारे पास जो ये था एल्यूमिनियम का पीस, ये 8/3 का था, 8/3 का था, और कोने से हम काट रहे थे, x लेंथ का स्क्वायर काट रहे थे। तो ये x जो है, ये x कभी भी 3 थोड़ी हो सकता है। अगर x 3 हो जाएगा तब तो भाई ये पूरी लेंथ ही काट दी, वो इम्पॉसिबल इवेंट है कि x इज इक्वल टू 3 हो सके। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है, क्योंकि 3 तो खुद साइड है, किसकी साइड है? वो एल्यूमिनियम का जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी साइड, टोटल साइड की लेंथ 3 है बेसिकली। तो वो टोटल साइड की लेंथ 3 है, तो पूरी की पूरी साइड थोड़ी कट जाएगी, तब तो कुछ बनेगा ही। तो इसीलिए लॉजिकली स्पीकिंग x is equal to 3 is neglected. x is equal to 2/3 is the only thing which is accepted thing. x is equal to 2/3 is the only thing which is the accepted one. ठीक है, अब जो है तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इस पॉइंट पे x is equal to 2/3 पे क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहां पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, मेरा तो मैंने तो मिटा ही दिया यहां पे। चलो इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। वैसे यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी हुई थी मेरे को बता दो, व्हाट वाज डीवी बाई डी एक्स। चलो यहां से बना लेते हैं, 4 बाहर था, यहां से क्वाड्रेटिक बन रही है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। दिस वाज द क्वाड्रेटिक, यहां पे बनी होगी नीचे। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, दिस वाज द क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 4 बाहर आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 6x माइनस 11। ये ऐसे करके आ गया। अब हमें चेक करना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि भाई ये लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2/3। एक्स इज इक्वल टू 2/3, यहां पे 2/3 डालिए तो 4 टाइम्स यहां पे 6 इंटू 2/3 माइनस 11। इसको सॉल्व करके देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना चाहिए, लेकिन खैर ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है इसमें कभी भी 0 आता नहीं है। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 0 आता है अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन दिया हुआ हो, तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहता है, तो वहां कहीं पे 0 आने की संभावना होती है, बट नॉट हियर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ ना कुछ आएगा। तो 4 इंटू ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 11, नेगेटिव आ रहा है माइनस 20, सॉरी 7 4 माइनस 28। चलो उससे हमें कोई, ये वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये वैल्यू कितनी है, बट हमें इसके साइन से लेना देना है, इट इज नेगेटिव। जब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो वो जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence x is equal to 2/3 corresponds to local maxima। तो x is equal to 2/3 पे हमारे पास लोकल मैक्सिमा आएगा, और उसी पॉइंट पे हमारे पास जो है मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा, यहां पे x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3, और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 2 4/3, 8 3 24, 24 माइनस 4/3। कैलकुलेशंस खुद कर सकते हो आप, 4/3, 3 3 9, 9 माइनस 4/3 इंटू 2/3। 24 माइनस 4 इज 20, 9 माइनस 4 इज 5, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 2/3, 3 9, 3 27।
25 100, 100, 200 by 27 आ रहा है, 200 by 27 meter cube. This is the maximum volume of that box, that open topped box that we have created. Okay.